अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम ख़बर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक शख्स हैं जिनका नाम है जूलियन असांज। विकीलीक्स आपने सुना होगा कि बहुत सारे वो कागज़ात यानी वो केबल्स, वो मैसेजेस जो दुनिया भर की एम्बेसीज़ ने स्टेट डिपार्टमेंट को भेजे अमेरिका में, मुख्तलिफ़ ममालिक में जो एम्बेसी थी, जिनमें जासूसी थी मुख्तलिफ़ ममालिक की, सियासतदान से जो गुफ्तगू थी वो सारी की सारी भेजी जो जाती थी। तो वो जूलियन असांज वहाँ पर काम करते थे स्टेट डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने वो सारी जो मेल्स थी, कई लाख सफ़े जो थे वो उन्होंने लीक कर दिए, जिससे बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनके पर्दे जो हैं वो उठ गए और सब नंगे हो गए उस हमाम में क्या बातें करते थे। तो वो उन्होंने पनाह ली हुई थी वहाँ पे बरतानिया में एक मुल्क के सफारत खाने में। फिर वहाँ कई साल वहाँ पे रहे वो, उनको निकाला गया और अब ये जो खबर आ रही है वो ये है कि उनको अमेरिका वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वो अमेरिकी थे। मैं आपको ये आज ये इस शो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हो सकता है आपने वो सुनी हुई हो पहले बातें, क्योंकि मीडिया में आती रहीं। तो आपको ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि इन लोगों के हवाले से बहुत बातें की गई हैं, शरीफ ख़ानदान, जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब, बिलावल के जो वालिद हैं, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, और बहुत सारी बातें हैं। और उन्होंने मुख्तलिफ़ जो औकात में जो अमेरिकन यहाँ पर हमारे एहलकार थे उनसे जो ये बातें करते रहे हमारे लीडरान, वो उसकी तफसील है, वो केबल्स हैं सारी, वो रिकॉर्ड पे हैं। उसने वो सारी पूरी दुनिया में उसको भेज दी। फिर उनको विकीलीक्स कहा गया और जूलियन असांज उसके मेन कैरेक्टर थे जिन्होंने ये सारा कोड, क्योंकि ये जो डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन है ये कोड्स के ज़रिए जाती है, तो वो कोड उन्होंने ब्रेक कर लिया। और जिस तरह यहाँ पर डोनाल्ड लू ने जो बात कही पाकिस्तानी सफ़ीर से आके वहाँ पर अमेरिका में, उन्होंने पाकिस्तान को भेजी, तो वो भी एक कोडेड कन्वर्सेशन थी। और इसीलिए वो डॉक्यूमेंट अभी आपके हाथ में नहीं है कि अगर वो कोड अगर दुश्मन को पता चल जाए तो फिर इंडिया तो हमारी हर केबल अनकोड कर लेगा, उसे डीकोड कर लेगा। तो इसलिए वो सिर्फ एक स्पीकर के पास है वो लेटर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और सदर पाकिस्तान के पास है। अब किसी के पास बाकी नहीं है। वो जहाँ आता है वहाँ पर तो होगा, लेकिन उसको छुपा के रखा गया। अब मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि अगर जूलियन असांज जो हैं वो अमेरिका के हवाले हो रहे हैं, तो ये हमारे जो सियासतदान हैं, ये हमारे बड़ा इन्होंने आज सुख का सांस लिया। लेकिन मैं वो जो गुफ्तगू अमेरिकन करते रहे हैं, मैं वो गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ। अच्छा, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी सफारतकार नहीं है, मसलन यूएई के सफारतकार पाकिस्तान के हवाले से क्या बातें करते रहे हैं, सऊदी डिप्लोमेट क्या बातें करते रहे हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के हवाले से किसी ने कोई बात हुई है वो भी उस गुफ्तगू में आ गई है। तो सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूँ कि जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे जुलाई 2009 में, मोहम्मद बिन जैद, उन्होंने क्या बात कही। हमारे जो इस वक्त ज़रदारी साहब हैं, जो कहा जाता है कि सब पर भारी हैं, उन्होंने कहा कि ज़रदारी वॉज डर्टी बट नॉट डेंजरस, कि ज़रदारी एक बुरे किरदार का आदमी है लेकिन ख़तरनाक नहीं है। यानी डर्टी है, काम इस तरह के करता है लेकिन ख़तरनाक नहीं है। और नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा ख़तरनाक है, डेंजरस है, लेकिन ज़रदारी जितना डर्टी नहीं है। डेंजरस है, डर्टी नहीं है। ये है पाकिस्तान, उन्होंने ये बात कही। अच्छा, इसी तरह जो सऊदी किंग अब्दुल्ला थे, जो जिनके इंतकाल के बाद अभी शाह सलमान ने इक़्तिदार संभाला, वो भी समझते थे कि आसिफ अली ज़रदारी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो अच्छे ताल्लुकात हैं उसमें एक बड़ा ऑब्स्टिकल है, उसमें एक बड़ी रुकावट है। और उन्होंने ये कहा था कि व्हेन द हेड इज़ रॉटन, यानी जब सर जो है किसी का वो अगर गला हुआ सड़ा हुआ हो तो इट अफेक्ट्स द होल बॉडी, तो पूरे जिस्म पर इसका असर होता है। वो
ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे थे। और जरदारी साहब जब थे अमेरिका में, तो उस वक्त प्रिंस अब्दुल्ला, जो किंग अब्दुल्ला जो थे, वो न्यूयॉर्क में ज़ेर इलाज थे अपनी उसके लिए एक उनकी सर्जरी हुई थी। जरदारी साहब जाना चाहते थे उनकी खैरियत के लिए, लेकिन सऊदीज़ ने बहुत पोलाइटली मना कर दिया था। मैं वहीं पर था उन दिनों, जियो के लिए काम करता था। तो सऊदी गवर्नमेंट जो थी वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो फ्रिजैलिटी है उससे बड़ी वो कंसर्न थी, और अपनी एम्बेसी के ज़रिए वो बड़ी मेहनत करते थे कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं उनको इकट्ठा कर लें, क्योंकि उस वक्त जरदारी साहब नवाज शरीफ के साथ बहुत भिड़ते थे। और ये सारा टाइम जरदारी साहब के साथ हुकूमत जो है ना इनकी अच्छी नहीं रही सऊदी अरब की। और अभी वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो, तो सऊदीज़ के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि सऊदीज़ ने कभी जरदारी पर ट्रस्ट नहीं किया। ये विकी लीक्स में ये बात है। और दूसरे सियासतदानों को भी सऊदीज़ जो हैं वो करप्ट समझते हैं, इसीलिए अभी इनको पैसे नहीं मिले। तो ये बहुत खुश हैं कि चले जूलियन असांज जो है ये चला गया वापस अमेरिका, तो खुद ही वो इससे निपट लेंगे। अच्छा, अब मैं जो आपको एक और बात बताता हूँ, जरदारी साहब के हवाले से एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कही है जो अभी अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, और तब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ओबामा सदर था। तो इन्होंने गॉर्डन ब्राउन जो है मार्च 2009 में जो बाइडन ने कहा कि मुझे जरदारी ने बताया कि वो डर रहे हैं कि शायद उनकी हुकूमत को फ़ौज हटा देगी, और उन्होंने कहा कि ये जो ISI के चीफ़ हैं, जनरल पाशा थे चीफ़, और जनरल क्यानी, ये मुझे किक आउट कर देंगे। और आपने देखा वो मेमो गेट भी हुआ, बाद में इन्होंने वो सारा ख़त भी लिखा, और वो हुसैन हक्कानी साहब वाला, और सारा नवाज शरीफ साहब भी काला कोट पहन कर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो ये उन्होंने, जो बाइडन ने गॉर्डन ब्राउन जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनको ये बात बताई है। और फरवरी 2010 में एक टर्किश एक्सपर्ट थे ऑन साउथ एशिया, इंगन सोयसल, उन्हें विलियम जे बर्न्स जो एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, उनको उसने बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बड़ी जरदारी से नाखुश है, और अगरचे वो इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी इस वक्त जो सीनियर फ़ौजी अफसरान हैं उनका जो सब्र है उसका पैमाना किसी भी वक्त लबरेज हो सकता है। यानी ये चीज़ें जरदारी फीड कर रहे थे, जो बाइडन को बताया, टर्किश को बताया, इधर उधर के, ये फ़ौज मुझे निकाल देगी। तो ये ताल्लुकात इनके फ़ौज के साथ ये रहे। आजकल तो उनकी आंखों का तारा है, पता नहीं कैसे इनको बिठा दिया ला के उन्होंने। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जूलियन असांज ये बता चुका है सारा। अच्छा, फिर जरदारी ने यह भी कहा एन पैटरसन को, जो अमेरिका की पाकिस्तान में सफ़ीर थी, कि मुझे लगता है मैं कत्ल हो जाऊंगा। और उन्होंने अपने बेटे बिलावल से कहा कि अगर मैं अगर कत्ल हो जाता हूं तो मेरी जो बहन है फरियाल तालपुर, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देना आप। और UAE से कहा कि मेरे बच्चों को वहाँ पर रहने की इजाज़त दे देना। यानी ये पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं थे, और ये कहते हैं कि बाहर ही उनके साथ शेयर करते हैं। और ये ख़ानदानियत, किसी वर्कर शर्कर का, कोई पार्टी का वो कोई नहीं मसला, मेरी बहन को बना देना, सब कुछ इन्हीं के ख़ानदान में, शरीफ ख़ानदान हो, जरदारी ख़ानदान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, बस सब कुछ इन्हीं के ख़ानदान में है। मौलाना फजलुर रहमान की भी बात आप सुन लें। 2007 में मौलाना फजलुर रहमान एन पैटरसन से मिले, अमरीकी सफ़ीर जो है यहाँ पर, एक डिनर में, और उनसे कहा कि मेरी मदद करें और मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका भी आऊँगा, मेरी ये भी ख्वाहिश है। और उन्होंने कहा कि ये सारी जो पार्टीज़ हैं यहाँ की, ये अमेरिका की अप्रूवल लेती हैं इक़्तिदार में आने से पहले, इसके अलावा इक़्तिदार में नहीं आ सकती। तो मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाइए, मैं भी आपकी भरपूर खिदमत करूँगा। ये मौलाना फजलुर रहमान ने एन पैटरसन से कहा। और एन पैटरसन ने लिखा ये स्टेट डिपार्टमेंट को कि मौलाना फजलुर रहमान के ही हैज़ मेड इट क्लियर, कि ये उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ साफ तौर पर ये कहा, ही स्टिल सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोट्स आर अप फॉर सेल, कि उनके जो वोट हैं वो बिकने के लिए तैयार हैं। यानी कौमी असम्बली हो या जो भी है, सूबाई है, मेंबर उनके, वो अपने बेचने के लिए वोट मौलाना फजलुर रहमान तैयार बैठे हैं। और अमीन फ़हीम के बारे में भी ये केबल, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जो एक वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे, तो
लेकिन वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि अब वो दुनिया से चले गए हैं। आई डोंट। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो भी कायदे वो हैं ऐवान सेनेट के, उनकी जो स्पोक्स पर्सन थी जरदारी साहब की, फ़रह नाज़ इस्फ़ानी, उनका ये कहना था कि सदर जरदारी यूसुफ रज़ा गिलानी से बहुत नाखुश हैं। और क्योंकि गिलानी ने उस वक्त ये बात की थी कि मैं शहबाज शरीफ को नहीं हटाऊंगा, शरीफ ख़ानदान को हम नहीं हटाएंगे, वो पंजाब के वज़ीर आला थे। तो जरदारी इस बात पर बहुत नाखुश था कि ये गिलानी क्यों शरीफों के साथ ताल्लुकात बना रहे, आपस में एक दूसरे बिरादर यूसुफ हैं, मुनाफिक हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये तो अब किसने बिठाया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें आपको पता ही है, मैं क्या कहूँ, इनको सबको मिला दिया है और इनके पीछे बिसाखियाँ हैं। तो अब ये जूलियन असांज ने ये सब कुछ कही, और ये आज मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि अब वो लंदन जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी सियासतदान बहुत खुश हैं। अगर कहीं वो पाकिस्तान आ जाते या वहाँ पर किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को इंटरव्यू कर हो जाता तो वो ये सारे एक्सपोज हो जाते, और आपको पता चलता कि ये जो इमरान खान कह रहा है और जो डोनाल्ड लू ने जो कुछ किया और ये जो गवर्नमेंट है, ये वाक़ईतन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। और ये लोग अमेरिका की तरफ देखते थे। अब ये लोग और इनके सहूलतकार, ये लोग और इनके सहूलतकार, ये सारे के सारे अमरीकी टट्टू हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।